दोस्तों, एक 17 साल की लड़की को ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। जब उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है, तब वह एक नहीं बल्कि दो दो बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसके बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया करते थे जब उसके घर पर कोई नहीं होता था, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। दोस्तों, जब वह लड़के उसके घर पर आते थे, तब इस बात की भनक आस पड़ोस के लोगों को लग जाती है, और उन्हीं लोगों से उनके पिता को भी इस बात की भनक लग जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही हैरान और चौंकाने वाला बात होता है। जब इसके बारे में आप सुनोगे तो वाकई में आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक कहानी में देरी ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उड़ीसा में एक इलाका पड़ता है, और उसी इलाके के अंतर्गत एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम रामदीन था। उनकी एक 17 साल की लड़की थी और उनका एक छोटा बेटा भी होता था। उनकी पत्नी जो थी वह एक हाउसवाइफ थी। पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। रामदीन के अगर कारोबार की बात करें तो वह एक ऑफिस में काम किया करते थे, और सुबह को वह जाते थे और शाम को वह वापस आते थे। हालांकि दोस्तों, कहा जाता है कि आज का जो ज़माना है वह इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई जो करते हैं वह मोबाइल पर, लैपटॉप पर होने लगी है। इसीलिए हर कोई माँ बाप जो है अपने बच्चे को अक्सर मोबाइल दे दिया करते हैं, और उन मोबाइल का असर उनके बच्चों पर ऐसा पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मोबाइल जितना इंसान के लिए फायदेमंद है, उतना ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। ऐसा ही इस केस में भी होता है, हमें देखने को मिलता है। जो 17 साल की लड़की थी जिसका नाम सुमन था, और वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई की लिखाई कर रही होती है, तो उसके माता पिता ने उनको एक मोबाइल लेकर दे दिया ताकि वह पढ़ाई भी अच्छे से कर सके और उसका समय भी अच्छे से कट जाए। इसीलिए उसके माता पिता ने उनको मोबाइल लाकर दे देते हैं। लेकिन जब मोबाइल उसके पास आ जाता है, तब वह उसका पर्सनल मोबाइल हो जाता है। वह हर वक्त उसको साथ रखा करती थी, जब सोती थी तो भी उसके साथ रहा करती थी, जब वह स्कूल जाती है तब भी उसके साथ में ही रहता था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि मोबाइल में आज के जमाने में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आजकल 13-14 साल या 15 साल के बच्चों को यह तक पता लग गया है कि आखिरकार सेक्स क्या है, सेक्स होता कैसे है, इसमें कितना मजा आता है, सेक्स करने के फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल के माध्यम से इस बात का पता लग ही जाता है। दोस्तों, उसको भी मोबाइल के माध्यम से सेक्स का पता लग गया था, और किसी दोस्त के साथ वह ब्लू फिल्म देखने की आदी हो गई थी। वह अक्सर अपने रूम में जब पढ़ाई लिखाई कर लिया करती थी, और जब घर में सब सो जाया करते थे, तब वह अक्सर अपने बेड पर लेटकर ब्लू फिल्म देखा करती थी। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन यह कहानी है, कुछ ऐसी ही कहानी है, यह उड़ीसा की सच्ची कहानी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट आने वाला है। तब उस लड़की के अंदर उत्तेजना पैदा होता है, और जब सुबह होती है तब वह स्कूल जाती है। तब अपनी दोस्त से जाकर कहती है कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज उसने यह वीडियो देखी, आज उसने यह वीडियो देखी। तो उसकी जो दोस्त होती है वह कहती है कि तू ऐसा कब तक करेगी, तू अपना एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती है। तब उसके दिमाग में वह बात सेट हो जाती है, और उसी के पड़ोस का एक लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है, जिसकी उम्र महज 23 साल होती है, उसको वह बॉयफ्रेंड बना लेती है। अब रमेश का भी एक दोस्त होता है जिसका नाम विशाल था, उसकी उम्र 22 साल की थी। ये दोनों एकदम लंगोटिया यार थे, जहां पर भी जाया करते थे एक साथ ही जाया करते थे। उसके बाद वह रमेश को बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था। रमेश का जो दोस्त होता है विशाल, वह भी रमेश से कहता है कि यार मुझे भी मजा दिलवा दो, मैं भी तेरे गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। हालांकि वह तो लंगोटिया यार थे, एक दूसरे की बात टालते नहीं थे। जहां पर भी जाते थे साथ साथ जाया करते थे, खाते पीते थे, सब कुछ साथ साथ ही करते थे। तो रमेश ने सोचा कि यार कौन सी यह मेरी प्रॉपर्टी है, कौन मेरे को इससे शादी करनी है, ले भाई खाना बट रहा है।
तो तू भी खा ले। अब रमेश ने एक दिन फोन पर सुमन से बात की, यार ऐसे ऐसे बात है, मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तब वह मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अब की बार जब मैं आपको बुलाऊंगी तब उसे भी साथ में ले आना। तब ऐसा ही हुआ, सुमन जो है एक दिन उनको बुलाती है क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। रात के समय में उसके जो पिताजी थे वह कहीं ऑफिस के काम के लिए रात में चले गए थे, यानी कि अगले दिन उनको वापस आना था। और उनकी जो माँ थी वह अपने मायके गई हुई थी, इसलिए सुमन को मौका मिल जाता है और वह दोनों को अपने घर पर बुला लेती है। बुलाने के बाद दोनों लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, पूरी रात उसके साथ मजे करते हैं हर तरीके से, और साथ में ब्लू फिल्म देखा करते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। आस पड़ोस के जो लोग रहते थे उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो सुमन है इसके घर पर दो लड़के मिलने के लिए आया करते हैं, और रात में आते हैं और सुबह होते होते वह चले जाते हैं। जब लोगों को भनक लग जाती है तब वह आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह आपस में बातें करने लगते हैं, और जब उसके पिता को इस बात के बारे में पता लगता है, कोई उनसे बता देता है कि आपकी लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। रात में उससे दो लड़के मिलने आते हैं और वह घंटों घंटे उससे बात करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। जब उसके पिता को यह बात पता लगती है तो उनको गुस्सा आता है। उनको लगता है कि कहीं मेरी बेटी वह गलत तो नहीं चल रही है, गलत चल रही है या नहीं चल रही है। तो उन्होंने अपनी लड़की से पूछा एक दिन कि बेटा, जो लोग बातें कर रहे हैं क्या यह सही है? तब वह लड़की कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कुछ नहीं बात है। तब उसके पिता जो हैं वह कहते हैं खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भी शक था क्योंकि कई बार उसने नींद की गोलियां खाने में मिला दी थी, तो कभी कभी उनको उठने में लेट होया करते थे और उनको शक होता था, उनका दिमाग जो था वह चकरा जाता था। जब वह सुबह उठते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ खाने में मिलावट तो जरूर है, इसलिए उनको पूरा तो नहीं शक हो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपना शक निकालने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया। जो उसके पिताजी होते, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, आज रात को मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कहीं ऑफिस के काम में बाहर जा रहा हूँ। आप खाना खा के अपनी मम्मी को खाना खिला देना और आप भी खा के सो जाना। तब उसको तो मौका मिल चुका था, और मौका मिलने के बाद उसने जब खाना बनाया तो खाने में वह नींद की गोली मिला दी, नशीली पदार्थ मिला दिया था, और खाने में अपने भाई और अपनी माँ को दे दिया था। उसकी माँ खाना खाने के बाद कुछ देर बाद सो जाती है, लेकिन उसके जो पिता थे वह आस पड़ोस के ही किसी के घर में वहीं पर रुक गए थे। उनकी तो प्लानिंग थी, जब रात में लगभग 12 बजे का समय होता है और रात में दो लड़के आते हैं, बाइक घर के पास खड़ी करते हैं। बाइक खड़ी करने के बाद उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद यह जब दूर से खड़ा हुआ उसका पिता जो होता है देख रहा होता है। देखने के बाद जब वह लोग अंदर चले गए होते हैं, अंदर जाने के बाद उस लड़की के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब किसी तरीके से एक ऐसी चाबी थी इसके पास जो बाहर से दरवाजा खोल सकता था, मेन गेट का। तब रामदीन ने दरवाजा खोलकर वह अंदर प्रवेश कर गए, और जब अंदर जाकर अपनी बेटी के रूम में जाते हैं तो तीनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, तीनों निर्वस्त्र थे। जब यह नज़ारा अपनी आंखों से देखते हैं तो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं। हालांकि लड़के जो थे वह आनंद फानन में अपने कपड़े उठाकर वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन लड़की वहीं पर बैठी रहती है और जैसे जैसे करके अपने कपड़े पहनती है। पहनने के बाद उसकी नज़र उठ नहीं रही थी अपने पिता के सामने, और उसके पिता की भी नज़र अपनी बेटी के सामने नहीं उठ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने जो किया था वह बेहद ही गलत और हैरान करने वाला था। उसके बाद सुमन को भी पूरी रात नींद नहीं आती है। जब सुबह हुई तब वह अपने पिता से नाराज थी, यानी कि नाश्ता में भी उसने कुछ नहीं किया था। अब सुमन की जो माँ थी उसने अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की कि बेटा, ये सब गलत काम है, तू जो कर रही है इससे हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहले ही तेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए तू यह सब काम छोड़ दे। लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी, और ऊपर से अपने पिता के ऊपर गुस्सा हो रही थी। वह डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो डर था वह खत्म हो चुका था, और अपने पिता से ही बहस करने लगी थी। उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर अपनी बेटी को पीटने लगते हैं। अब इसी तरीके से उसको रोज समझाते थे, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। अब एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड रमेश से और विशाल से मिलकर एक प्लान बनाया कि उसने सोचा कि अपने पिता को ही रास्ते से हटा दूंगी
और उसने रमेश और विशाल से कहा कि आप जब आओगे इधर से तब एक धारदार हथियार लेकर आना और मैं खाने में मिलाकर उनको नींद की गोली दे दूंगी और वह सो जाएंगे और उसी वक्त इनका काम तमाम करना है। हालांकि माँ जो थी वह अपनी बेटी की सपोर्ट ले रही थी, लेकिन उसने माँ को तो कुछ नहीं किया, लेकिन विशाल और रमेश से मिलकर उसने अपने पिता की वहीं पर गला रेतकर हत्या करवा दी थी और यह सब वह देख रही थी। और पिता की हत्या करवाने के बाद उन्हीं की बॉडी के पास उसने दोनों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, उन्हीं के साथ वह अय्याशी भी की, उन्हीं के साथ वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। बराबर में ही पिता की लाश पड़ी थी और उसके बराबर में ही वह उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। वहीं पर वह ब्लू फिल्म देख रही थी, क्योंकि ब्लू फिल्म की लत उसको ऐसी लगी थी कि उसने अपने पिता की हत्या करवा दी थी इन दोनों से मिलके। अब इस बात का पता वहां पर किसी को नहीं लगता है। लगभग 2 बज चुके थे। 2 बजे के बाद वह लड़के वहां से निकल जाते हैं और लगभग 4 बजे के करीब वह लड़की शोर मचाना शुरू कर देती है कि हाँ यह क्या हो गया, मेरे पिता को कोई मार के चला गया। उसकी माँ भी आनंद फान में मुड़ जाती है। वह भी जब देखती है तो खून से लथपथ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि यह क्या हो गया है तब बड़े हैरान और परेशान होते हैं। उन्हीं में से कोई पुलिस को फोन कर देता है और तुरंत ही 1 घंटे में पुलिस वहां पर आ जाती है। और जो आस पड़ोस के लोग थे उनको तो शक यह पहले से ही था कि कहीं ना कहीं बेटी का ही इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि वह जानते थे कि पहले से ही 2 लड़के यहाँ पर इससे मिलने आया करते थे और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसलिए उनको तो पहले से ही शक था। इसलिए उसमें से कोई पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस जब वहां पर आती है तो लाश का पंचनामा बना लेती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद दोपहर तक पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि इनका गला रेतकर हत्या की गई है। अब लड़की से पूछताछ की जाती है, उसकी माँ से भी पूछताछ की जाती है तो माँ कहती है कि मैं तो खाना खाकर सो गई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था और मेरा सर भी थोड़ा भारी लग रहा था। तब पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है। तब बेटी बताती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, जैसे ही पिता की चीख पुकार मैंने सुनी मैं तुरंत वहां से उठकर आई और आने के बाद मैंने देखा कि 2 आदमी यहां पर उनकी हत्या कर रहे थे। मैंने जैसे ही शोर मचाया वह वहां से भाग गए थे। अब सुमन ने जो भी पुलिस को बताई वह आधी अधूरी बात थी। उसने कहा था कि जब 12 बजे वह लोग आए थे तो वह आने के बाद उसके पिता की उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन उसने जो शोर मचाया था वह लगभग 3 से 4 बजे के आसपास उसने शोर मचाया था। तब पुलिस के यह बात गले नहीं उतर रही थी। इसी बयान पर पुलिस सुमन को अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर आती है। अब उसके ऊपर थोड़ा 2-4 डंडे लगाए जाते हैं, थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। तब वह टूट जाती है और पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। जब पूरी कहानी वह पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई लड़की ब्लू फिल्म की लत जिसको लग गई थी वह अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। जब पुलिस इसके बारे में सुनती है और लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब इसके बारे में पता लगता है तब हर कोई इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। हर किसी की रूह कांप जाती है कि एक 17 साल की लड़की इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। एक लड़की होने के नाते वह 17 साल की थी, उसकी उम्र कम थी। अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार तो करते ही करते हैं, उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार रामदीन जो था उसकी तो जिंदगी खत्म हुई थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उसको मोबाइल देने की वजह से यह सब हुआ था या सोशल मीडिया के माध्यम से यह सब कुछ हुआ था या फिर उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लगी हुई थी, इसकी वजह से यह सब कुछ हुआ था? दोस्तों अब कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज के समय में मोबाइल जितना इंसान के लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। कहीं ना कहीं बच्चे इसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ बच्चे इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को यह सीख मिलती है कि जब भी आप अपने बच्चों को फोन दिए तो कभी ना कभी फोन को चेक करते रहिए और उनके फोन में देखते रहें कि किस वेबसाइट को वह सर्च कर रहे हैं, क्या वह अपने फोन में देख रहे हैं। जब तक आप अपने बच्चों से यह सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आपको क्या पता लगेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जाते जाते कुछ लोगों ने कमेंट किया है। एक लोगों का नाम आशिक यादव है जो कि बस्ती के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।